भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर शास्त्र आदि सुनाते सुनाते तमो प्रधान बन गए। सुनने वाले सुनते रहे, सुनाने वाले सुनाते रहे, और रिजल्ट क्या आया? तामसी बनते गए और ये अंधश्रद्धालु बनते चले गए। अभी हमको कोई मनुष्य से कुछ भी नहीं सुनना है। क्या? क्यों? अब क्यों नहीं सुनना है? पहले क्यों सुना? 2500 वर्ष की हिस्ट्री में तो सुनते चले आए, मनुष्य गुरुओं से ही सुनते चले आए। अब क्यों नहीं सुनना है? अभी इसलिए नहीं सुनना है कि हमने सच्चाई को जान लिया है। अभी तक हम अंधश्रद्धा से समझते रहे थे कि हो सकता है शास्त्रों के पढ़ने से, शास्त्रों के सुनने से, सुनाने से सदगति होती है, और समझते थे कि लाखों वर्ष की सृष्टि होती है, और समझते थे कि अनेक योनियों में मनुष्य आत्मा जन्म लेती है। फिर कहीं जाकर के एक मनुष्य का जन्म मिलता है, उसमें भी अगर मुक्ति हुई न हुई तो फिर 84 का चक्र लगाना पड़ता है। ऐसी उल्टी उल्टी बातें बुद्धि में बैठी हुई थी। अभी तो सारा ज्ञान क्लियर हो गया। क्या? कि भगवान सिर्फ 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में एक ही बार आकर के समझाते हैं, बार बार नहीं आते। हर युग में आने की उनको दरकार नहीं है। वो सिर्फ चतुर्युग के अंत में जो चौथा युग आता है, कलाहीन सबसे गिरा हुआ युग, उसके अंत में आते हैं और आकर के इस शस्य रूपी पुराने मकान को नया बनाकर जाते हैं। कोई भी बाप होता है तो अपने बच्चों के लिए कोई नया मकान थोड़ा ही तोड़ देता है। नया मकान तो सुखदायी होता है, उसे क्यों तोड़ेगा? तो ये षष्ठी रूपी मकान भी जब 4 अवस्थाओं से पसार हो जाता है, जर्जरीभूत तमो प्रधान हो जाता है, तो अब आप कलयुग के अंत में आकर के इसको सतो प्रधान सात्विक बनाता है। अब हम समझ गए हैं कि दुनिया में जितने भी मनुष्य गुरु हुए हैं, जो भी आत्माएं हैं, वो सब स्वार्थी है। सबको अपना अपना रथ है, और जिनको अपना रथ होता है, उस रथ में आसक्ति होती है, वो स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। भगवान बाप आकर के बताते मेरे को अपना रथ नहीं। जब मेरे को अपना रथ ही नहीं है तो मेरे अंदर स्वार्थ भी नहीं। वो तो सदैव परमार्थी है, सदा शिव है। शिव माना सदा ही कल्याणकारी है। वो जो कुछ बोलता है वो कल्याणकारी, जो देखता है कल्याणकारी, जो सोचता है कल्याणकारी, वाइब्रेशन छोड़ता है कल्याणकारी, कर्मेंद्रियों से, कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है कल्याणकारी। तो वो तो हर हालत में सदा ही कल्याणकारी है। और मनुष्य जो कुछ भी करते हैं देह भान में आकर के, वो सब अकल्याण ही हो जाता है। अब हमको स्पिरिचुअल रूहानी बाप से सुनना है। क्या हमने पक्का कर दिया है? क्या पक्का कर दिया है? कि हमें स्पिरिचुअल रूहानी बाप से ही सुनना है। उसके लिए ये गारंटी है कि उसके मुख से डायरेक्ट कोई एक महावाक्य भी सुनेगा और भले चला जाए सुन करके, तो वो भी स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। इतनी उसके सुनाने की शक्ति है, पावरफुल, कि उसका एक सुना हुआ महावाक्य वो भी हमारे ऊपर इतना असर कर सकता है। और मनुष्य गुरुओं से हम जन्म जन्मांतर सुनते चले आए, बजाय स्वर्ग में जाने के और ही
दुनिया नरक की बनती चली गई। तो हमने पक्का कर लिया है क्या कि हम एक से सुनेंगे। अनेकों से सुना तो वो व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान भी कैसा हो जाता है? व्यभिचारी। लेकिन होता क्या है? बेसिक नॉलेज में वहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके देखो, गुरुओं से सुनते हैं या भगवान से डायरेक्ट सुनते हैं? गुरुओं से सुनते हैं। तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? सदगति होगी तो दुर्गति ही होगी। बुद्धि खराब होती जा रही है। गीत गाते हैं, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। फिर प्रैक्टिकल एक्ट में देखा जाता है कि भाई भाई नहीं दिखाई देते, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो हमने पक्का कर लिया है कि हम एक ही रूहानी बाप से सुनेंगे और कोई भी जिस्मानी गुरु से नहीं सुनेंगे। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे। क्या रूहानी बाप से सुनने वाले कौन होंगे? जो रूह की स्टेज में टिके हुए होंगे। क्या देवान की स्टेज में टिके हुए बच्चे वो बाप को पहचानते नहीं। देवान की स्टेज में टिके हुए होंगे तो बाप की वाणी एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। बाप कहते मैं तो अपने रूहानी बच्चों से बात करता हूँ। मैं किससे बात करता हूँ? मैं आत्माओं का बाप हूँ। तो जो आत्मिक स्थिति में टिके हुए हैं, जिन्होंने आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की कर रखी है, उनसे बात करता हूँ, दूसरों से बात ही नहीं करता। इसलिए मुरली में पहले ही बोल दिया क्या, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। माना जब तक कट नहीं उतरी आत्मा की बेसिकली, तब तक भले ब्रह्मा द्वारा सुनते रहे, अम्मा द्वारा सुनते रहे, दीदी दादी दादाओं द्वारा सुनते रहे। लेकिन जैसे ही स्टार को याद करते करते बेसिकली कट उतरती है, वो बच्चों का क्लास क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। जब क्लास ट्रांसफर होता है ना, तो टीचर भी बदल जाता है और स्थान भी बदल जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकल पढ़ाई है। पढ़ाने वाला भी कौन है? ऊंच ते ऊंच रूहानी बाप पढ़ाने वाला है। आत्मा है वो सब मनुष्य है, और जो मनुष्य है वो मनुष्यों को ही सुनाते हैं। ये है रूहानी बाप का ज्ञान, वो मनुष्यों का ज्ञान। वो बोले अरे तुम कहते हो कि वो मनुष्यों का ज्ञान है और तुमको जो सुनाने वाला वो भी तो मनुष्य है। वो अगर कहें कि वो भी तो मनुष्य है, बोलो रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते, ये नहीं सुनाने वाला है। क्या राम और कृष्ण की आत्माएं सुनाने वाली नहीं है? उनके अंदर वो रूहानी बाप प्रवेश करता है और प्रवेश करके सुनाता है। उनमें भी जो कृष्ण की सोल अंतिम चोला लेती है, उसमें वो माँ के रूप में सुनाता है, वर्षा देने वाले बाप के रूप में नहीं सुनाता। माँ के द्वारा वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। तो भले वो रामकृष्ण में प्रवेश करता है, लेकिन रामकृष्ण की आत्माएं हमें न सुनाती है और न हमको टीचर बनकर के एक एक वाक्य का हिज्जा हिज्जा करके समझाती है। वो सुप्रीम सोल बाप ही बाप भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा सदगति करने वाला सदगुरु भी है। वो हमारी मन बुद्धि की सदगति वो ही कर सकता है, और कोई भी मनुष्य मात्र हमारी मन बुद्धि की सदगति नहीं कर सकता। गति और सदगति
गति माने बुद्धि चलायमान हो जाए। जो जड़ बुद्धि बनी पड़ी है ना, जिस बुद्धि में, आत्मा में कोई सत्संकल्प चलते ही नहीं, बस स्वार्थ के ही संकल्प चलते हैं। सुबह से लेके शाम तक देह और देह के संकल्प चलते हैं और 63 जन्म से चलते आए हैं। अब वो बाप आकर के असलियत बताए रहा है, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तुम्हारा आत्माओं का अपना परिवार है। तुम तो रूहानी बाप के बच्चे हो। तुम अपने रूहानी परिवार को भूले हुए हो। जो रूहानी परिवार 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था, अभी फिर रूहानी बाप आया हुआ है। वही रूहानी परिवार तुम्हारा तैयार हो रहा है। तो आपस में कितना प्यार होना चाहिए, कितनी रूहानियत की आपस में कशिश होनी चाहिए। लेकिन बाप कहते हैं 63 जन्म के मेरे बच्चे आदि हैं सुनने और सुनाने के। मनुष्य गुरुओं से सुनते हैं, मनुष्यों को सुनाते हैं, तो आदत यहाँ भी बहुत पक्की हो जाती है। कितने साल हो गए सुनते सुनते? अभी जब से बाप आया है तब से कितने साल हो गए? 68 साल हो गए। और 68 साल में भी अभी हम किससे किससे सुनते रहते हैं? और कितने बच्चे हैं जो गुरुओं से ही सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि इतना कह देते हैं कि भगवान भी आ जाए, ब्रह्मा भी आ जाए तो हम नहीं मानेंगे। जब हमारी दादी मानेंगी तो हम मान जाएंगे। जब जगदीश भाई मानेंगे तब मान जाएंगे। तो बाप कहते हैं जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। इसका तुम गम मत करो कि अरे बाबा ने तो कहा है एक बाप से सुनना है, अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और ये ऐसे कहते हैं। वो तो कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो कल्प कल्पांतर यही धंधा करते आए हैं। भले भगवान बाप सुनाने के लिए आ जाता है तो भी वो देहधारियों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो यहाँ शूटिंग करते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे 2500 साल के ड्रामा में। उनकी चिंता मत करो, तुम अपने को देखो कि हम कहीं देहधारी धर्म गुरुओं से तो नहीं सुनते हैं। कैसेट भी लगाते हैं,